मुझ पे है किया। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करते हैं। आप सभी ब्लेस्ड है, आशीषित है, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आइए हम देखते हैं आज के मनन के लिए बाइबल को बताती है लूका की किताब 23 अध्याय 34 पद में ईश्वर ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्षमा की बातों को बोली। क्षमा एक बहुत जरूरी विषय है बाइबल का। क्षमा को हम हल्के में नहीं ले सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट विषय है बाइबल का। और इसलिए यीशु मसीह ने एक अंतिम समय जब वो क्रूस के ऊपर में लटके हुए हैं, यहाँ पर इस पद को जब बोल रहे हैं, इस आयत को जब वो यीशु मसीह बोल रहे हैं, वो क्रूस के ऊपर में लटके हुए हैं। और वहां पर सबसे पहली बात यीशु मसीह एक बात बोलते हुए ये है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। किसको क्षमा करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरे प्रियो? उन लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। जिन लोगों ने, जो लोग जिम्मेदार थे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का, वो तकलीफ यीशु मसीह सहे, वो दुख यीशु मसीह सहे क्रूस के ऊपर में। और वो दुख तकलीफ को सहने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि हे पिता इन लोगों को माफ कर दो। ये जिन्होंने मुझको क्रूस पर टांग दिए हैं, इनको माफ कर दो परमेश्वर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो आज की दिन कि परमेश्वर यीशु मसीह सच में एक महान परमेश्वर है। और वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को मारा, वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, वो यीशु मसीह वहां पर अंतिम अवस्था में आ गए। वो जो मर रहे हैं वहां पर, फिर भी उन्होंने अपने शत्रुओं को माफ करने के लिए कहा। उन्होंने अपने हृदय से माफ किया शत्रुओं को, अपने विरोधियों को, और परमेश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता तू भी इन्हें माफ कर। हालेलुया! कितना महान परमेश्वर है हमारा, जो अपने शत्रुओं को माफ करता है। और हमको भी ये सिखाता है कि हम भी अपने शत्रुओं को माफ करें। हालेलुया! आइए हम आगे और चलते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के पापों को माफ करने के लिए इंटरेस्टेड है। वो चाहता है कि उसके लोगों के पापों को माफ करे। सारे मानव जाति के पापों को परमेश्वर माफ करना चाहता है। आपको और मेरे पापों को प्रभु माफ करना चाहता है। बाइबल का वचन कहता है यशायाह की किताब, यदि आप यशायाह निकाले और उसकी 1 अध्याय और उसकी 18 पद को हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमको यहां से सिखाती है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो तो भी वो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे, चाहे वो अर्गवानी रंग के भी हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, कितने भी बड़े अधर्मी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास में जाते हैं, प्रभु तो मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे अपना बेटा और बेटी बना। प्रभु बाइबल कहती है यीशु मसीह का लो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया! और परमेश्वर में शुद्ध करता है, हमें श्वेत बना देता है, हमारे पापों को क्षमा करके मेरे प्रियो आपको अपना बेटा और बेटी बनाता है। अब सारी आशीषें जो आपको जरूरत है, वो सारी आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में देना शुरू करता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते मेरे प्रियो, तब तक आशीषों की शुरुआत नहीं होती। तब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद नहीं ले सकते, तब तक हम परमेश्वर में आगे बढ़ भी नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको माफ किया, अपने विरोधी को उन्होंने माफी नहीं मांगा। उन्होंने माफी नहीं मांगा कि प्रभु यीशु मसीह हमने तो आपको क्रूस पर चढ़ाया तो हमको माफ कर। उन्होंने माफी नहीं मांगा, लेकिन इससे पहले कि वो माफी ना मांगे, प्रभु ने पहले उनको माफ कर दिया और अपने दिल में उनके लिए कोई बात को नहीं रखा। हालेलुया! मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि हमारे विरोधी हमसे माफी मांगे या ना मांगे, फिर भी हमको अपने दिल से उनको माफ कर देना है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ऐसा बताती है। एक और पद हम निकाल के पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। बाइबल हमको यहाँ पर बताती है
यशायाह की किताब 43 अध्याय और 43 अध्याय की 25 पद में यहाँ लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, परमेश्वर ने कहा मैं वही हूँ जो तेरे अपराधों को अपने नाम के निमित्त मिटा देता हूँ और फिर कभी उसको स्मरण नहीं करता। हालेलुया। एक महान परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो तेरे अपराधों को मिटा दूंगा। जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं मेरे प्रियो और उसको रबड़ से मिटा देते हैं, यदि गलत होता है तो अब फिर मिटने के बाद में उसको कभी आप देख नहीं सकते, क्योंकि जबकि आपने ही लिखा है वो, पर आप उसको देख नहीं सकते। उसी प्रकार से यदि आपके पाप कितने भी क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर से माफी मांगते हैं, परमेश्वर आपके पापों को मिटा देता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर फिर उसको याद नहीं करता कभी भी। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं। मेरी मम्मी जब बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास्टर के पास में गई और पास्टर ने कहा कि आइए अपने एक कागज लेते हैं और आप इस कागज में सारे पापों को लिख लीजिए जो भी आपको याद है जन्म से लेकर अभी तक, और फिर हम हाथ रख के उस पर प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आपको बपतिस्मा देंगे। तो मेरी माँ ने पूरे अपने पापों को लिखा जो भी उनको स्मरण आ रहे थे, और लिखने के बाद में वो उस टेबल के ऊपर रखा और मुंह हाथ धोने चली गई और वहां से आई और वो चाह रहे थे कि उस पर प्रार्थना करें। तो जब वो आए मुंह हाथ धो करके और उस कागज को पकड़ा जो उन्होंने लिखा हुआ था और उस पर इससे पहले कि प्रार्थना करे वो देखने लगे कागज को, तो उन्होंने क्या देखा कि जो कागज में उन्होंने लिखा हुआ था वो कागज में लिखा जो भी उन्होंने लिखा हुआ था वो लिखा वो कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां पर उनको। वो कागज बिल्कुल ऐसा सफेद हो गया, बिल्कुल कागज प्लेन हो गया, ऐसा कोरा हो गया। और वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि परमेश्वर, मैंने यहाँ तो सब लिखा हुआ था अपने पापों को। वो अपने जल्दी से पास्टर को बुलाई, पास्टर से उन्होंने कहा कि देखिए मैंने यहाँ पर सारे पापों को लिखा था, पर पाप यहाँ पर जो भी मैंने लिखा वो सब धुल गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, साफ हो गया है। तो उन्होंने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। मेरी माँ से कहा कि तुमने सच्चे दिल से अपने पापों को माना है, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को मिटा दिया है। हालेलुया। एक जीवित घटना मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, ये मेरी माँ की गवाही है। बाइबल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता मेरे प्रियो, वो कोई कथा कहानी नहीं मेरे प्रियो। जब आप उस पर विश्वास करते वो आपके लिए सामर्थ्य काम करने की ताकत रखता हुआ है। हालेलुया। जब आप उसके पास आते उससे माफी मांगते, चाहे कितने भी अर्गवानी रंग की क्यों ना हो, लाल रंग की क्यों ना, प्रभु उसको मिटा देगा और आपको श्वेत बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा सामर्थ्य, हालेलुया, रबा बाबा कत्तर को धन्यवाद परमेश्वर की आप हमारे साथ में है पिता। एक ऐसा परमेश्वर मेरे प्रियो आपके पास में है, आप जिस पर विश्वास करते हैं वो आपके लिए विश्वास योग्य। क्यों हम भी अपने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने। हालेलुया। वो आपके पापों को मिटा देगा और जब मिटा देगा तो फिर कभी भी उसको स्मरण नहीं करता। आप भी उसको स्मरण ना करें, अपने पापों को कभी भी स्मरण ना करें। जब आप स्मरण करेंगे आप उसको दोहरा सकते हैं, लेकिन जब आप उसको स्मरण नहीं करेंगे आप कभी भी अपने पापों को जो आपने छोड़ा है उसको कभी अपने जीवन में कभी भी दोहरा नहीं सकते, क्योंकि वो आपको दिखेंगे नहीं थे। हालेलुया। आइए हम एक और आगे बढ़ते हैं वचन में, और परमेश्वर का वचन हमको ऐसा सिखाता है, बाइबल हमको बताती है मत्ती की किताब 18 अध्याय और उसकी 21 पद में। मत्ती की किताब 18 अध्याय 21 पद। अभी हमने देखा कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों के अपराधों को माफ करता है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने अपराधियों को, अपने दुश्मनों को, अपने चोट पहुंचाने वालों को माफ करें। कैसे माफ करें? माफी एक बहुत बड़ा रहस्य है आपके लिए। माफ ना करना एक बहुत भयानक पाप है जिसका परिणाम मौत भी हो सकता है, नरक की तकलीफ भी हो सकती है। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं पूरा संदेश सुनने के बाद में मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपके वचन के प्रति नजरिया बदल जाएगा
आप परिवर्तित हो जाएंगे, परमेश्वर के नजदीक पहुंच जाएंगे, आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में हो जाएगा। यदि आपने इस वचन को ध्यान से सुन लिया तो बाइबल कहती है मत्ती की किताब 18 अध्याय की 21 पद में और 22 पद में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, तब यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? तब यीशु ने उससे कहा, मैं तो उससे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 से 70 गुने तक। यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार तक तू अपने भाई को माफ कर, पर मैं तुझसे ये कहना चाहता हूं कि 7 से 70 गुने तक तू अपने भाई को माफ कर। इसका मतलब कि पतरस तू माफ करो, गिनता जा, ऐसा नहीं मेरे प्रियो, माफ करते जाओ। परमेश्वर का अनुग्रह है हमें माफ करते रहना अपने लोगों को, अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को, जिन्होंने आपको दुख दिया, चोट पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, उनको माफ करना हमारा काम है। क्योंकि परमेश्वर भी हमें, जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी गलतियों को मानते प्रभु तब हमको माफ करता है। इसलिए हमको भी अपने अपराधी को तब तक माफ करना चाहिए जब तक वो हमारे पास माफी मांगने आता हो। ना भी आए तो भी अपने दिल में उसके प्रति कोई कड़वाहट ना रखे, उसको अपने दिल से कड़वाहट को निकाल कर उसको माफ करे और साफ करे अपने जीवन को। हालेलुया। आइए एक और पद हम देखते हैं, मत्ती की किताब 6 अध्याय उसकी 12 पद हमको क्या सिखाता है परमेश्वर का वचन। और बाइबल में लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस रीति के साथ में, जिस तरीके से आप अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर भी वैसे ही आपके अपराधों को क्षमा करता है। यदि आप अपने अपराधियों को, दुश्मनों को क्षमा नहीं करते, आपके भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। ये बाइबल का वचन सिखाता है। और यदि आप अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, प्रभु आपको भी क्षमा करता है। हालेलुया। बाइबल में एक और जगह हम देखते हैं, जल्दी से हम चलेंगे, आपको मिलेगा मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय, मत्ती 18 अध्याय और 18वें अध्याय की आपको मिलेंगी वो 35 पद में। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में तुमसे भी वैसा ही करेगा। अर्थात क्षमा तो करना है अपने लोगों को, लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, मन से भी। हालेलुया। कई बार हम मुंह से क्षमा तो कर देते हैं कि चलिए मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति कड़वाहट रहती है और एक ठेस रहती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, और उसको हम प्रकट करते, मिटाते नहीं। जबकि प्रभु ने कहा अपराधों को मिटा देता हूं, तो हमें भी अपने अपराधी को माफ करके उसको, उसकी बात को जो उसने आपके साथ करी है, उसको दिमाग से मिटा देना है। ये सही क्षमा का तरीका है। लेकिन जब हम उसको माफ करते अपने लोगों को, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई भाई हमको दूसरा मिल गया तो उसके सामने वो बातों को कई बार हम प्रकट करते हैं, भैया वो व्यक्ति जिसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है उससे तो सावधान रहना, वो सही व्यक्ति नहीं है, वो गलत व्यक्ति है। हालेलुया। आपने तो उसको माफ कर दिया, लेकिन फिर भी वो आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ठेस मौजूद है। ये कैसी माफी मेरे? ये सही माफी का पैमाना नहीं है, ये सही तरीका नहीं है माफ करने का। यदि आप याद रखते हैं उस पाप को, आप याद रखें, परमेश्वर भी आपके पाप को याद रखे हुए हैं। उसने आपने अपने अपराधियों को मन से क्षमा नहीं किया है, परमेश्वर भी आपको अपने मन से क्षमा नहीं करेंगे। आपने मिटाया नहीं उसके पापों को अपने मन से, प्रभु भी अपने दिमाग से आपके पापों को नहीं मिटाएंगे। मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है बाइबल में। बाइबल का वचन कहते हैं, मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसकी आप पढ़ेंगे 14-15 पद, यहां लिखा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अगर आप मन से करेंगे, पिता भी आपको मन से क्षमा करेगा। यदि आप सिर्फ मुंह से क्षमा करेंगे, पिता भी आपको ऐसी क्षमा करेगा। क्यों हम आधा अधूरा क्षमा करके अपने लिए आधा अधूरा क्षमा प्राप्त करें? हालेलुया। यदि आपके और मेरे अपराध पूरी तरीके से क्षमा नहीं होते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आशीष कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी आपकी प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकता। कभी भी आपके भेंट दसवांश को परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप उसको पढ़ते हैं तो मत्ती की किताब 5 अध्याय और 5 अध्याय की 23 पद,
जल्दी से पढ़ेंगे मत्ती की किताब 5 अध्याय और उसके 23 पद। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के भवन में अपनी भेंटों को हम लेकर के आए चढ़ाने के लिए, प्रभु के राज में बोने के लिए, तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, तब तू और फिर तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। बाइबल हमको क्या सिखाती है? यीशु मसीह ने सिखाया यदि तू परमेश्वर के भवन में जाए भेंटों को चढ़ाने के लिए, अपने परमेश्वर के राज में बोलने के लिए जाए, तो जब तुझे याद आता है वहां पर कि तेरे भाई से तेरी पटती नहीं है, दुश्मनी है, मन मेल मिलाप नहीं है, मन मुटाव है, कड़वाहट है, तो भेंट को मत चढ़ा, भेंट को किनारे रख वहीं पर और जाके पहले अपने भाई से रिश्ता सही कर और फिर आकर के परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ा, तब तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं भेंट ग्रहण करने के पहले भेंट का चढ़ाने वाला ग्रहण किया जाता है। वैसे यदि आप प्रार्थना करने जाते हैं और यदि आपका किसी से पटता नहीं है, आपका रिश्ता इंसान के साथ सही नहीं है, बाइबल का परमेश्वर कहता है पहले अपने रिश्ते को सही कर, तब आपकी प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। मेरे को कितने बार हम बिना सही माफ किए प्रार्थना करते हैं कि ऐसी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? कभी भी नहीं। इस बाइबल में लिखा तुम मांगते हो पर तुम पाते नहीं हो। क्यों हम ऐसा तरीका अपनाए जो परमेश्वर का राइट तरीका है? मेरे प्रिय मैं कहता हूं आप उसको अपनाए ताकि हम 100% आशीर्वादों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय और उसकी 1 से 6 पद। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम निकालते हैं, यहाँ पर एक लकवे के रोगी के बारे में है घटना। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, देखो कई लकवे के रोगी खाट पर रख करके उसके पास आए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रों सोचा कि तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातों को जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में विचार क्यों कर रहे हो कि सहज क्या है कि ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर, इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, बाइबल का परमेश्वर इससे पहले कि आपको आशीष दे, इससे पहले कि आप पर चंगाई आए, वो आपके पाप को क्षमा करना चाहता है। लकवे का रोगी जो यहाँ पर 9 अध्याय में आया, परमेश्वर का वचन कहता है लकवे कैसे बीमार था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, तू चंगा हो जा? नहीं, सबसे पहले बोला तेरे पाप क्षमा हुए। जब तक हम क्षमा को प्राप्त नहीं करते मेरे प्रियो, हम कभी भी परमेश्वर से आशीषों को, चंगाई को, छुटकारे को, बरकतों को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको क्षमा पाना बहुत जरूरी है अपने पापों के लिए। इसलिए आप क्षमा तभी पा सकते हैं जब आपने अपने अपराधियों को सही तरीके से क्षमा कर दी, आपने अपने गुनाहों की तरफ से माफी मांग ली। लेकिन आप अपने अपराधियों को अगर सही तरीके से क्षमा नहीं करेंगे तो आप सही तरीके से क्षमा नहीं मिल पाएगी। बाइबल का वचन कहता है, यदि आप मेरे साथ निकाले अंतिम पद को पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 31 पद, और बाइबल में यहां लिखा हुआ है 4 अध्याय 31 पद, सब प्रकार की कड़वाहट, सब और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब वैरभाव तुमसे दूर की जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अर्थात परमेश्वर का वचन कहते हैं जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। अब कैसे करो? परमेश्वर ने कहा मैं क्षमा करता हूं और मिटा देता हूं और फिर उसको स्मरण नहीं करता। आपको भी आपके अपराधियों को क्षमा करना, दुश्मनों को क्षमा करना है और उसको अपने दिमाग से रबड़ से मिटा देना है, यीशु मसीह के लहू से मिटा देना, और कभी भी उसको याद नहीं करना है। अगर आप कभी भी उसको याद करते हैं, दूसरों को बताते, शेयर करते हैं, आप तब उस व्यक्ति पर दोष लगाते हैं, और परमेश्वर ने कहा दोष मत लगाओ और तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। वो भाई जो आपका दुश्मन, वो स्वयं पश्चाताप करके परमेश्वर में सही हो गए, लेकिन आपकी विचारधारा उसके प्रति गलत है, तो दोषी आप ही ठहरेंगे, वो नहीं ठहरेगा। नुकसान आपका होगा, उसका नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है सब प्रकार की कड़वाहट
जो आपके अंदर में है उस अपने दुश्मन के प्रति, अपने विरोधी के प्रति, कि उसने मेरे को चोट पहुंचाई, उसने मेरे विषय बुरा बोला, उसने बुरा की, मेरा ये चोट है आपके दिल में, ये निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि कड़वाहट के साथ आप प्रार्थना में नहीं कर जा सकते, कड़वाहट के साथ आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते, कड़वाहट के साथ आप प्रभु की आज्ञाओं को मान नहीं सकते, परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। इस कड़वाहट को निकालना पड़ेगा। हालेलुया। माफ करना पड़ेगा। अगर आप माफ करेंगे परमेश्वर भी आपको माफ करेगा। यदि आप माफ नहीं करते हैं परमेश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं। एक नरक की बुक में पढ़ रहा था और एक बार यीशु मसीह एक बहन को नरक में लेके गए, नरक दिखाने के लिए, और वहां पर एक स्त्री चिल्लाई नरक में, उसको आग जला रही थी, उसको कीड़े खा रहे थे और नरक में बड़ी तकलीफ में थी। और यीशु मसीह से बोलती, हे प्रभु, मैं तो तेरी सेवकाई करती थी और मैंने बहुत सेवा करी, तू मुझे यहां से निकाल परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा समय खत्म हो गया, तुम्हें समय रहते हुए पश्चाताप नहीं किया, तुम्हारा समय खत्म हो गया। और उसकी गलती वहां पर यीशु मसीह ने बताई कि ये मेरी सेवकाई करने वाली महिला थी, मेरे वचन को बांटती थी, बहुत सारी आत्माओं को इसने प्रभु में लेकर के आई, लेकिन इसका पति व्यभिचारी था, पाप करता था। जब इसको पता चला कि इसका पति व्यभिचारी है, पाप करता है, तो उसने अपने पति को माफ नहीं किया। इसका पति ने इससे माफी भी मांगा तो भी इसने अपने पति को माफ नहीं किया, और माफ न करने के चलते एक दिन इसने अपने पति को मार डाला और उसका जिसके साथ गलत रिश्ता था उसको भी मार डाला, और ये भी खुद मर गई और सीधा आके नरक में बुक हो गई। उसकी एक गलती मेरे प्रिय, उसने बहुत लोगों को बचाया प्रभु में, बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया, पर उसने एक गलती करी। वो गलती क्या है कि उसने पति को माफ नहीं करी, और माफ ना करने के चलते उसके अंदर इतनी कड़वाहट आ गई, उसके अंदर इतनी घृणा आ गई, शैतान उसको इतना इस्तेमाल किया कि उसने अपने पति का मर्डर कर दिया, और जब वो भी मर गई तो सीधा नरक में आके बुक हो गई। माफ ना करना कितना हद तक हमको तकलीफ दे सकता है, इसका परिणाम, इसका शायद अंदाजा हमको ना होगा। इसलिए मेरे प्रिय यीशु मसीह ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करना है। जो आपकी गलती करता है उसको सच में पता नहीं होता कि वो क्या करना है। यदि उनको पता होता कि ये परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, तो यीशु मसीह के पैर धो धो के पानी पीते, लेकिन कभी भी यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाते। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए अपने दिल को साफ करें, अपने विरोधी को माफ करें, क्योंकि नुकसान हमारा ही है माफ न करने में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करने के पहले एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ। यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, अपने पहचान वालों में शेयर करें। और ऐसा करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक लेके जाने के लिए जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। और ऐसा करके आप हमारी सेवा में मदद कर सकते हैं, परमेश्वर के राज को बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, होली गोस्ट। प्रार्थना करते परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस कर, जितने खुदा आपके वचन को सुने खुदा, उनको क्षमा करने के लिए शक्ति दे खुदावंद परमेश्वर, कि अपने विरोधियों को पिता आपके वचन के हिसाब से वो क्षमा कर सके पिता परमेश्वर।